27 में भी, 32 में भी, 32 में भी। और क्या। अखिलेश यादव जी का क्या होगा? वो तो मैंने सबका थोड़ा ना ठेका ले रखा है। मैं अपनी अखिलेश यादव जी का ठेका नहीं लेता। मैं किसी का नहीं ले रखा है। मैं तो जिसको अच्छा काम कर रहा है वो आएगा, जो नहीं कर रहा नहीं आएगा। मतलब भरोसा है कि योगी जी अच्छा कर रहे हैं। मुझे को तो लग रहा है ना, मुझे लगता है तो लगता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फर्जी वोट ख़त्म होगा सबसे पहले। जो लोग फर्जी वोट डालते थे और भी जितने भी रिलीजियस हैं उनके जो फर्जी के वोट्स होते थे, उससे जो आदमी नहीं है उसकी आप अगर वोट डाल ले तो उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत अच्छा सरकार ने कदम लिया और मैं चाहता भी हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी जो भी हो और ये लागू भी हो। योगी जी से तो अभी तक मैंने अच्छा कोई सीएम देखा नहीं है। अच्छा। हाँ, जो हमने अभी तक अखिलेश को भी देखा, मायावती को भी देखा, सबको देखा, लेकिन एज माई प्रेफरेंस योगी जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ऑल्सो। वुमेन सिक्योरिटी यू कैन फाइंड इन नोएडा रियली ट्रेमेंडस। एंड इन लखनऊ, अगर आप लखनऊ में भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सिक्योरिटी उन्होंने भी यहाँ पे भी दी है। रात में लड़कियाँ घूम सकती हैं, लड़के घूम सकते, कोई चेन स्नैप FIR भी नहीं किसी की जल्दी, और पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद रहता है। एक फ़ोन पे आपको पुलिस मिलेगी। हमारे नोएडा में भी है ये सिस्टम है। राहुल गांधी क्या दिखाते हैं, उनको पहले राजनीति सीखें जाके, वो क्या चीज़ है राजनीति। 55-56 साल होने वाले हैं, अब कहाँ सीखेंगे? वो इटली में जाएं, वहीं जाएं जो करें, यहाँ कुछ हो नहीं सकता उनका इटली से। अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, लेकिन अभी जो यूथ थे वो तो कह रहे हैं नफरत की बातें करते हैं। हर एक का अपना नज़रिया है। मेरा नज़रिया ये है, मेरे लिए अच्छा कर रहा है बस। नहीं, आपके लिए क्या अच्छा किया? जैसे वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी पूरे समाज के लिए मैं इंडिविजुअल के लिए मेरे कोई परिचय ही नहीं है। मेरे इंडिविजुअल का कोई फ़ायदा नहीं है। समाज के लिए क्या किया? यूपी के लिए क्या किया? जो किया है सबको दिख रहा है। स्पेसिफिक थोड़ी ना होना चाहेंगे। चाहते हैं 2027 में फिर से आए योगी? 27 में भी, 32 में भी, 32 में भी। और क्या। अखिलेश यादव जी का क्या होगा? वो तो मैंने सबका थोड़ा ना ठेका ले रखा है। मैं अपनी अखिलेश यादव जी का ठेका नहीं लेता। मैं किसी का नहीं ले रखा है। मैं तो जिसको अच्छा काम कर रहा है वो आएगा, जो नहीं कर रहा नहीं आएगा। मतलब भरोसा है कि योगी जी अच्छा कर रहे हैं। मुझे को तो लग रहा है ना, मुझे लगता है तो लगता है। पूरा विपक्ष तो एक हो गया उनके खिलाफ। तो होने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे 2001 तरीके से 22 में भी आए थे यूपी के 2 लड़के, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। हाँ हाँ, आए थे। तो लग रहा है 2027 में फिर से आएंगे। तो उनका क्या हाल हुआ था तो सबको मालूम है। तो वो आगे भी होगा, उसमें क्या दिक्कत क्या है। कोई चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा? अच्छा कर रहा है तो चेंज क्यों होगा। तो अभी हम यहाँ पर शर्मा जी चाय के वाले के एक तरीके से चाय की दुकान पे हैं। तमाम लोग जो एक तरीके से समोसे का भी एक तरीके से लुत्फ़ उठा रहे हैं और चाय का भी। सर नाम क्या आपका? शुभम त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है? अभी लखनऊ में लखनऊ एक तरीके से नवाबी के लिए जाना जाता है, तो क्या लग रहा है शर्मा जी की चाय की चुस्की ले रहे हैं आप? मैं अभी पहली बार आया हूँ, मैं रहता नोएडा में हूँ वैसे। तो अच्छा है, मैंने भीड़ देखी थी, भाई यहीं के रहने वाले हमारे मित्र, तो उन्हीं के साथ मैं आया था। तो उन्होंने कहा चलो शर्मा चाय पिलाते हैं तुम्हें। तो हमने कहा ठीक है, चाय पी है, अब समोसा खा रहे हैं। नोएडा से आकर लखनऊ में कैसा लग रहा है? लखनऊ तो भाई नवाबों का शहर है ये, तो बढ़िया शहर है, लोग भी बढ़िया है। वहाँ से यहाँ बहुत से डिफरेंस है चीज़ों में, ऐसा नहीं है। और शहर सबसे बढ़िया, शहर बहुत बढ़िया है। आप किसी से कोई चीज़ पूछिए आपकी हेल्प करेगा, यही सब चीज़ें हैं। अब ये बताइए, अब SIR की जो प्रक्रिया है एक तरीके से चुनाव आयोग ने यूपी के लिए भी डिक्लेयर कर दी है, 12 राज्यों के लिए। कैसे देखते हैं तमाम जो घुसपैठिए होते हैं, जो मर चुके हैं, उनके भी वोट रहते हैं, उनको एक तरीके से हटाने की बात कर रहा है चुनाव आयोग? अरे ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फर्जी वोट ख़त्म होगा सबसे पहले। जो लोग फर्जी वोट डालते थे और भी जितने भी रिलीजियस हैं उनके जो फर्जी के वोट्स होते थे, उससे जो आदमी नहीं है उसकी आप अगर वोट डाल ले तो उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। तो ये तो एक बहुत अच्छा सरकार ने कदम लिया और मैं चाहता भी हूँ कि इसमें जल्दी से जल्दी जो भी हो और ये लागू भी हो। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? आप तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश ही में रहते हैं एक तरीके से। योगी जी से तो अभी तक मैंने अच्छा कोई सीएम देखा नहीं है। अच्छा। हाँ, जो हमने अभी तक अखिलेश को भी देखा, मायावती को भी देखा, सबको देखा, लेकिन एज माई प्रेफरेंस योगी जी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ऑल्सो। वुमेन सिक्योरिटी यू कैन फाइंड इन नोएडा रियली ट्रेमेंडस। एंड इन लखनऊ, अगर आप लखनऊ में भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सिक्योरिटी उन्होंने भी यहाँ पे भी दी है। रात में लड़कियाँ घूम सकती हैं, लड़के घूम सकते, कोई चेन स्नैप FIR भी नहीं किसी की जल्दी, और पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद रहता है। एक फ़ोन पे आपको पुलिस मिलेगी। हमारे नोएडा में भी है ये सिस्टम है, तो बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा जिस जगह से जो चूक है, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो लखनऊ में मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जो कंपनियां बाहर की MNCs हैं, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए यहाँ पे। रेट्स थोड़े, जैसे लैंड के रेट्स यहाँ पे यूपी के बहुत है, वो थोड़ा सा उन्हें कम करना चाहिए। जैसे जब HCL लखनऊ से यहाँ आया था तो अखिलेश यादव ने एक चीज़ ये अच्छी करी थी कि उन्होंने लैंड और लाइट फ्री कर दी थी।
तो उससे हम जैसे ब्रह्मोस की एक तरीके से फैक्ट्री आई है यहाँ पे, हाँ। तो कैसे देखते हैं कि नई नई इंडस्ट्री आ रही है यहाँ पे, हाँ तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री हो। हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ हमने आपसे बताया ना कि बीजेपी सरकार ने यहाँ जितना भी काम किया है, और इवन इन द सेंट्रल ऑल्सो ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब, नो कमेंट्स ऑन दिस। और उससे यहाँ से अच्छा आते हैं नोएडा से, कहा जाता था कि अगर कोई मुख्यमंत्री वहाँ आ गया तो उसकी पंकज कुर्सी सिंह चली है, जाती थी, पंकज उसकी सिंह है। कुर्सी चली जाती थी। हाँ, अखिलेश यादव जी इस डर से तो कभी नोएडा आए नहीं मुख्यमंत्री पद रहते हुए, लेकिन योगी आदित्यनाथ कई बार आ चुके हैं नोएडा में। नोएडा आ चुके हैं और आप पंकज सिंह का वहाँ पे विकास देखिए, मज़ेदार काम करता है। आप कंप्लेन लेके जाइए, वो काम होगा, ये है। और राजनाथ सिंह भी जो हमारे, अगर आप उनके वहाँ जाएंगे ऑफिस में, अगर आपने बता दिया हम लखनऊ से हैं, ये हम खुद ही गए हैं, तो हमें पता है। जो उनके पीए हैं प्रभात जी, तुरंत सुनवाई होती, सबसे पहले आपकी सुनवाई होगी। अब लग रहा है 2027 में एक तरीके से पूरा विपक्ष एक हो गया, यूपी के दो हम लड़के। कहते हैं विपक्ष एक हो जाए कि वहाँ क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी एक कर लें, तब भी कुछ नहीं हो सकता इनका, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं। वो जो अंगद का राहुल पैर गांधी होता है आएंगे, ना, अखिलेश यादव फिर से हाथ मिलाएंगे यूपी के। अंगद का पैर है ना, वही लोग हिला नहीं सकते हैं। योगी जी ने अंगद का पैर गड़ा दिया है यूपी में। वो नहीं हिला पाएंगे ये आने वाले अभी 15-20 साल, तो कुछ नहीं है। हमें पता है ना कि जो सरकार और है सपा सरकार, आप कभी मुस्लिम हो जाते हैं, कभी हिंदू हो जाते हैं, कभी सिख हो जाते हैं, पल कहते नहीं, पल में बदलते हैं वो लोग। राहुल गांधी का जो जनेऊ दिखाते हैं। राहुल गांधी क्या दिखाते हैं, उनको पहले राजनीति सीखें जाके, वो क्या चीज़ है राजनीति। 55-56 साल होने वाले हैं, अब कहाँ सीखेंगे? वो इटली में जाएं, वहीं जाएं जो करें, यहाँ कुछ हो नहीं सकता उनका इटली से। बिहार का क्या लग रहा है आपको? आप तो पूरी जानकारी रखते हो। बिहार में देखिए, अब मुझे तो लग रहा है कि देखिए जो हकीकत है कि पूर्ण बहुमत से तो आना बीजेपी का मुश्किल है। और अगर थोड़ा बहुत ये उसका अगर चिराग पासवान का सपोर्ट और उसका लेंगे तो आ जाएंगे। और चिराग पासवान भी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वेल फॉर द बिहार। अगर बिहार में डेवलपमेंट चाहिए बिहार लोगों को, तो लालू को भूले, नीतीश को भूले, चिराग को चूज़ करें। यूपी में मौज आ रखी है। अरे मौज ही मौज है भाई जी। ऐसी मौज चाहिए या कुछ और नया चाहिए चेहरा? कोई नया नहीं, अभी जीएसटी का भी देखिए इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो यही सब चीज़ें देखिए, आप किसी सरकार को अगर टाइम देंगे तभी वो विकास करेगी। अगर आप सोचिए हम 5 साल में फिर दूसरा ले आए, फिर दूसरा, तो 5 साल तो उसे समझने में लग जाएगा, 3 साल 2 साल वो विकास करेगा। तो वो तो एकदम नल एंड वाइड वाला केस है। तो टाइम दिया आपने योगी को, योगी ने तो करके दिखाया। कितने नंबर देंगे 10 में अगर गिने जाए? 9वां साल चल रहा उनका। हम तो 11 देंगे। 10 में से 11? हाँ, एक किस लिए एक्स्ट्रा दिया आपने? एक हमने बताया तो आपसे, हमने इसलिए एक्स्ट्रा दिया क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये है कि उनका प्रशासन जो सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया चीज़ यही है। आप अगर नोएडा भी आप आइएगा, जो बीजेपी की तारीफ करता है उसको अंधभक्त बोलते हैं लोग। देखिए कहने वाले तो हम तो ये कहते हैं, जो सपा की तारीफ कर रहे हैं वो भी अंधभक्त है, मायावती कर रहे हैं वो भी इवन अभी मायावती ने जो भी रैली करी, जो दिमाग उन्होंने जो क्यों किया, वो एक पढ़ी लिखी लेडीज़ है, तो उसने यही तो समझा कि हम जो काम कर रहा है उसे भी दिखा कि ये काम कर रहे हैं तो हम इनकी तारीफ करें, ना कि हम किसी और की करें। तो वही चीज़ है। हम क्या सर आपका? विजय। कैसा लग रहा है? कितने साल से आप लखनऊ में हैं? यहीं हैं? हाँ, मैं लखनऊ में हूँ अभी। अपने मित्र को नोएडा से लाए हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है लखनऊ का और कैसा डेवलपमेंट चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अब इतना मुझे नहीं पता, उससे ही मैंने। नहीं, योगी जी अच्छे काम करते हैं या पहले अखिलेश यादव जी अच्छे करते थे? नहीं, ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी का राज अच्छा है। हाँ। तो अभी हम हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं। यहाँ पे देखिए पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है। यहाँ पे तमाम जो बड़े बड़े यहाँ पे कंपनियां हैं उनके यहाँ पे शोरूम है। आपको आधुनिक एक तरीके से उत्तर प्रदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तमाम जो लोग हैं, अभी एक रिक्शे वाले हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? रामेश्वर। कैसा लग रहा है अभी हजरतगंज एक तरीके चौराहे पे हम, मेट्रो स्टेशन बगल में है, कितना बदल गया उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश पहले से काफ़ी डेवलप हो गया है, बहुत शोरूम अच्छे अच्छे खुल गए हैं। काफ़ी दीपावली का त्यौहार है, इधर सजावट है। पहले क्या हालात हुआ करते आज से 10 साल पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं थे? मुख्यमंत्री तो आदित्य योगीनाथ जी आज भी अभी भी वर्तमान समय में है। उनसे पहले जब अखिलेश यादव जी का टाइम था, कैसा था वो टाइम? पहले भी जैसे भी था, अच्छा ही था। अब कैसा है योगी जी के राज में? अब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो चाहते हैं 2027 में भी यही राज चलता रहे? जी जी, बहुत अच्छा राज चल रहा है और ऐसा ही चलता रहे, बहुत अच्छा रहेगा। तो रिक्शे वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? कोई गुंडागर्दी वगैरह कुछ नहीं करता आप लोग? कोई गुंडागर्दी नहीं है, अब गुंडागर्दी सब खत्म हो गई है योगी जी के राज में। अब योगी जी के राज में तुरंत होता है। अच्छा, तो कैसा लगता है तमाम माफिया अब साफ हो गए हैं उत्तर प्रदेश से? हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुकून हो गया है। सुकून हो गया। बहुत सुकून। पहले क्या हालात थे यहाँ?
पहले गुंडा राज था, अब लेकिन सब सकून सही चल रहा। तो तमाम ऑटो वाले अब खुश हैं। खुश है जी, बहुत खुश है। तो गरीबों की सुनवाई हो रही है योगी राज में। जी हाँ, सुनवाई होती है। कुछ योजनाएं मिल रही होंगी आप लोगों को सरकार की तरफ से। हमें योजनाएं कोई नहीं मिल रही है, बस हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। तो आप चाहते हैं कि 27 में बाबा जी आएँ, हाँ, बस सुकून से दाल रोटी चलती रहे, बस अपनी मेहनत का खाएंगे, अपनी मेहनत का खाएंगे, किसी की जरूरत नहीं है। किसी जी जी। ऐसा तो नहीं होगा कि अखिलेश यादव जी को वोट दे के आ जाएंगे आप। हम बीजेपी के ही समर्थक थे और रहेंगे। इधर उधर जाने का कोई चांस ही नहीं। उन्होंने राम मंदिर लाए हैं, भगवान राम को स्थापित किया, इससे बड़ा आज से 500 वर्ष पुराना मुद्दा था, उसको सॉल्व किया। हम लोग उनके सपोर्टर हैं। बहुत इतनी खुशी होती है कि दीपोत्सव, भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है अयोध्या में, अभी काशी में भी होने वाला है। हमारा हिंदू सनातन जो है उसको आगे किया है, उसको सम्मान दिया है। जो हिंदुत्व का सपोर्ट करेगा हम उसके साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे वो पैसों की बर्बादी है वहाँ पे दीपोत्सव करना अयोध्या में। वो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना समझ है। हम अपने धर्म को सम्मान देते हैं और दूसरों को भाई उसका बुरा लगता है तो हम क्या करें। अखिलेश यादव को बुरा क्यों लगता है, वो भी तो हिंदू ही हैं, यादव हैं वो। अब अपोजिट पार्टी को कुछ ना कुछ कीचड़ उछालने का मौका मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ कमी निकालने का। लेकिन आप खुश हैं तमाम सनातनी। हम सनातन जो है खुश हैं जी। 27 में भी योगी जी आएंगे। आएंगे, धन्यवाद।